ईरान इजरायल युद्ध की एक मिसाइल भारत में गैस सिलेंडर पर पड़ी भारी। युद्ध सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं, दुनिया में ला सकता है भारी तबाही। भारत के हाथ में है ईरान इजरायल की नब्ज। क्या युद्ध में भारत की मध्यस्थता मानी जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि तेहरान में गिरती एक मिसाइल आपकी रसोई के सिलेंडर को खाली कर सकती है या आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स को मिट्टी बना सकती है? ईरान इजरायल युद्ध अब सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपके घर तक पहुंचने वाला एक आर्थिक तूफान है। जी, आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया का नक्शा और आपकी हमारी जेब दोनों बदलने वाले हैं। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी ये जबरदस्त जंग सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी नहीं, बल्कि ये इकोनॉमिक सुनामी है जो आपके हमारे घर के बजट को हिला कर रख सकती है। आखिर क्यों ये युद्ध 2026 का सबसे बड़ा खतरा है? पहली वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायल ने उसके तेल कुओं पर हमला किया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के अपने समुद्री रास्ते को बंद कर देगा। ये वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी और तेल की कीमतें रातों रात $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि चीन और यूरोप के लिए भी एनर्जी सुसाइड जैसा होगा। दूसरी वजह, इजरायल का हाइपर वार। ये इतिहास का पहला युद्ध है जहां मिसाइलों से ज्यादा एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इजरायल ने ईरान के अंदर घुसकर उसके टॉप कमांडर्स के डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया, उसके परमाणु केंद्र की सटीक जानकारी निकाल लाया। ये सब दिखाता है कि अब युद्ध बॉर्डर पर नहीं, सर्विलांस रूम में जीते जा रहे हैं। क्या ईरान के पास डिजिटल मौत का कोई जवाब है? और अब इन दो वजहों से भारत पर जो तीन तरफा संकट है उसकी भी बात कर लेते हैं। पहला, महंगाई। हम अपनी जरूरत का 80% तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर सप्लाई रुकी तो पेट्रोल डीजल ही नहीं, माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। दूसरा, बासमती चावल और व्यापार। भारत का करोड़ों का बासमती चावल खाड़ी देशों में जाता है। युद्ध की वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स के कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा, दूसरे देशों में फंसे हमारे लोग। मिडिल ईस्ट में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा और वहां से आने वाला पैसा रुकने का डर भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस तीन तरफा मार से भारत बस एक ही सूरत में बच सकता है, वो है युद्ध का खत्म होना। अब ये युद्ध कैसे खत्म होगा? कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। भारत यहाँ एक ग्लोबल पीस मेकर की अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर कहा भी है कि ये युग युद्ध का नहीं है। दुनिया भारत की तरफ आस भरी नजर से देख रही है, क्योंकि भारत ही वो देश है जिसके इजरायल और ईरान दोनों ही देशों से रिश्ते मजबूत हैं। अगर समय रहते इस युद्ध में दखल नहीं दिया गया तो तबाही आ सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? क्या भारत इस युद्ध को रोकने के लिए आगे बढ़ेगा? क्या भारत ईरान और इजरायल के बीच छिड़े इस अंतहीन युद्ध की मध्यस्थता करेगा? और अगर मध्यस्थता करेगा भी तो क्या अपनी इस कोशिश में भारत सफल होगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।